अभ्यास प्रश्न 7.4 का प्रश्न संख्या 14, जिसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C न्यून कोण है। यदि AC तथा AB पर क्रमशः लंब BE तथा CF खींचे गए हैं तो सिद्ध कीजिए BC का वर्ग जो होगा वो AB इंटू BF प्लस AC इंटू CE के बराबर होगा। हमको ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले इस प्रश्न का हल देखने से पहले हमें इसका सिंपल सा फिगर बना लेना है। इसका फिगर कैसे बनेगा उसको ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें फिगर कैसे बनेगा ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है बी कोण जो है और सी कोण, न्यून कोण C और B दोनों हैं। तो हम यहाँ पर A को शीर्ष पे रख लेते हैं और B और C जो है वह न्यून कोण बना लेते हैं। तो ये B हो गया, ये C हो गया, A को हमने शीर्ष पर रख लिया। B न्यून कोण है। AC तथा AB पर लंब जो है वह क्या दिया गया है, AC और AB पर लंब BE तथा CF खींचे गए हैं। तो हम BE यहाँ पर लंब खींच देते हैं, AC पर रहेगा, और CF जो है लंब खींच देते हैं AB पर। ये BE है और CF है। अब आपको सिद्ध करना है BC का वर्ग जो होगा वो AB इंटू BF और AC इंटू EC के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है BE तथा CF लंब हैं AC तथा AB पर, ये लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे सिंपल सा अतः BC का वर्ग जो होगा वह बराबर होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो समझ लीजिए यह लंब है, यह लंब है तो इसका मतलब ये 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इसके लिए यह जो होगा वह कर्ण होगा, और इधर भी ये 90 अंश का कोण होगा। तो इसके लिए लंब जो हो कर्ण जो होगा वो AB होगा और इसके लिए BC होगा। इसी प्रकार से ये भी लंब है तो इसके लिए कर्ण BC होगा और इसके लिए भी कर्ण AC होगा। तो हमें यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखनी है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कर्ण जो होगा, कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से ये हल होगा। यहाँ पर आपको कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है। तो जो चीज़ें यहाँ पर लिखनी है उसको हम यहाँ पर सिंपल तरीके से लिख लेते हैं कि BC का वर्ग जो होगा वह किसके बराबर हो सकता है वो देखिए। एक तो BC का वर्ग जो होगा वह बराबर होगा BE के वर्ग प्लस EC के वर्ग के बराबर होगा। सबसे पहली चीज, BC का वर्ग जो होगा वह BE के वर्ग और EC के वर्ग के योग के बराबर होगा। दूसरी चीज तथा दूसरी हमको मिल जाएगी सेम, इसी के लिए हम देख लेते हैं AB का वर्ग जो होगा, AB का वर्ग जो होगा वह इसी रेखा के लिए देखते हैं, वह होगा BE के वर्ग प्लस AE के वर्ग के बराबर। ये सबसे पहली चीज़ मिल गई। इसको हम समीकरण नंबर 1 और इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब फिर से देखिए इस फिगर में, अब BC का वर्ग CF के लिए तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं BC का वर्ग तथा करके, तथा BC का वर्ग जो होगा वो हम CF के वर्ग प्लस BF के वर्ग के योग के बराबर भी लिख सकते हैं। इसको हम तीसरा समीकरण नाम दे देते हैं। तथा यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि AB का वर्ग जो, अब AC के वर्ग की बात करें क्योंकि इसकी बात की है, तो AC का वर्ग जो होगा वह बराबर हो जाएगा CF के वर्ग के प्लस AF के वर्ग के योग के बराबर।
इसको हम चौथा समीकरण नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम यहाँ पर कुछ चीज़ें रिलेट करके निकालेंगे। देखिए यहाँ पर बी ई का वर्ग और बी ई का वर्ग दोनों में है, तो हम सिंपल तरीके से यहाँ लिख सकते हैं क्या, बी सी का वर्ग जो होगा वह, सबसे पहले तो समीकरण ही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा। अब बी ई के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, 1 तथा 2 से हमने इसी वजह से कहा बी ई के वर्ग को हम ए बी का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग लिख सकते हैं, ए बी का वर्ग माइनस ए ई का वर्ग लिख सकते हैं और प्लस ई सी का वर्ग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा बी सी का वर्ग के बराबर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए ए ई को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस ई सी लिख सकते हैं, तो हमको यहीं पे लिखना होगा ए बी का वर्ग जो होगा वह क्या किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, माफ़ कीजिएगा, ए सी माइनस ई सी के होल वर्ग के बराबर, और ये ई सी का वर्ग। इसको हम आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सिंपल से तरीके से, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस ई सी का वर्ग माइनस 2 AC इंटू ई सी, ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया है, और प्लस ई सी का वर्ग, ये हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ए बी का वर्ग माइनस ए सी का वर्ग प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये ई सी का वर्ग। अब देखिए माइनस ई सी और ए प्लस ई सी दोनों कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, बी सी का वर्ग। बी सी का वर्ग जो होगा वह किसके बराबर होगा, ए बी के वर्ग माइनस ए सी के वर्ग और प्लस 2AC इंटू ई सी के वर्ग के बराबर। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, सी एफ। यहाँ से आप सी एफ के वर्ग को लिख सकते हो ए सी के वर्ग माइनस ए एफ के वर्ग के बराबर। यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देनी है, तो लिख देंगे सिंपल सा, बी सी स्क्वायर जो होगा वह हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस में बी एफ स्क्वायर। ये आप लिख सकते हो। ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं समझिएगा, ए एफ को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस बी एफ के होल स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी का वर्ग माइनस हो जाएगा यहाँ पर ए बी माइनस बी एफ के होल वर्ग के बराबर, यहाँ पर ये बी एफ का वर्ग। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए सी का वर्ग माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस बी एफ का वर्ग माइनस 2AB इंटू बी एफ और प्लस बी एफ का वर्ग। जब इसको हम हल करेंगे तो ये लिखेंगे क्या, ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग माइनस प्लस माइनस बी एफ का वर्ग प्लस 2AB इंटू बी एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। बी एफ स्क्वायर से बी एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बी सी स्क्वायर यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, तो बी सी के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस में 2AB इंटू बी एफ। इस समीकरण नंबर का नाम हम रख देते हैं समीकरण नंबर 6। अब देखिए समीकरण 5 और 6 इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट जाएगा, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, तो आसानी से हम इसको जोड़ करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 5 तथा 6 को
जोड़ने पर, समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ेंगे तो ये देखिए BC स्क्वायर BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर और BC स्क्वायर आपस में जोड़ करके क्या हो जाएगा 2BC स्क्वायर। आप ऐसे सिंपल सा, पहले तो 5 और 6 को जोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पर आप दोनों समीकरणों को लिख लीजिए, सबसे अच्छा है। BC स्क्वायर ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर प्लस 2AC इंटू CE या EC, और ये BC स्क्वायर, ये इसको समीकरण नंबर 5 हमने दिया है नाम, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BF, ये हो गया। अब इनको आपस में जब हमने जोड़ा तो ये हो जाएगा 2BC स्क्वायर, और AB से AB कट गया, AC से AC कट गया, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2AC इंटू CE प्लस 2 इंटू AB इंटू BF। 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन किए करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AC इंटू CE प्लस AB इंटू BF। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर हमारे पास BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC इंटू CE और AB इंटू BF, बीच में ये प्लस लगा हुआ है। इसको देखिए, यहाँ पर हमें सिद्ध क्या करना था, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर AB इंटू BF, AB इंटू BF और AC इंटू CE, यही आपको सिद्ध करना था। ये सिद्ध हो चुका है, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यही सिद्ध करना था या प्रूव्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिसमें लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में C समकोण है तथा AC जो है वो √3 BC के बराबर है, तो सिद्ध करना है कोण ABC जो है वो 60 अंश का है। तो यह प्रश्न जो है वो त्रिकोणमिति अध्याय का है प्रश्न, लेकिन इस प्रश्नावली में प्रश्न होने की वजह से इसको हम यहाँ पर इसका हल करके बता देते हैं, और जब त्रिकोणमिति पढ़ाया जाएगा तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। तो सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि इसको करेंगे कैसे, इसका फिगर कैसे बनेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर ये C समकोण है तो इसका मतलब यहाँ पर हमको C समकोण रखना पड़ेगा, तो ये C हो गया। अब इसकी जगह पर हम यहाँ पर A रख लेते हैं, ये B रख लेते हैं, तो ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें C समकोण है। AC और BC का अनुपात जो है वह दिया है एक प्रकार से √3/1, या AC जो है वह √3 BC के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है C कोण जो है वह 90 अंश का है, AC जो है वह दिया है √3 BC के बराबर। यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः AC अपॉन में BC जो होगा वो √3/1 हो जाएगा। √3/1, इसका मतलब ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। लंब और ये आधार, तो लंब बटे आधार जो है वह फॉर्मूला जो होता है एक प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको लंब बटे आधार, वह होगा √3/1। तो लंब बटे आधार जो होता है एक प्रकार से होता है tan थीटा, या tan B आप लिख सकते हो इसके लिए, tan थीटा नहीं tan B आप कर लीजिए सिंपल सा, क्योंकि कोण B की ही तो बात हो रही है। तो tan B = √3/1 या √3। तो tan B जो होगा वह tan 60 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसमें आपको यहाँ पर देखना है बस केवल tan B जो है वो tan 60 के बराबर होता है। तो इसका मतलब अतः कोण B जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 60 अंश के बराबर हो जाएगा। और हम लिख सकते हैं ABC जो है वह 60 अंश के बराबर हो गया। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, जिसमें लिखा है कि त्रिभुज PQR में QM जो है वह लंब है PR पर तथा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बराबर है QR स्क्वायर के। तो सिद्ध कीजिए कि QM स्क्वायर बराबर होगा PM इंटू MR के। तो सबसे पहले इसका फिगर हम देख लेते हैं
कि इसका फिगर होगा कैसे। अच्छा, यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो, सबसे पहले तो आप यहीं से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बराबर है क्यू आर स्क्वायर। तो एक प्रकार से हम इसको यहाँ पर हम रफली अगर लिखना चाहें तो ये पी आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह जो बनेगा एक प्रकार से समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में पी आर जो है वो एक कर्ण का काम कर रहा है, ये हम यहीं से देख सकते हैं। अब इसका फिगर देख लेते हैं। पी आर को आपको क्या करना है, एक प्रकार से कर्ण बनाना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ये पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है, इसका मतलब पी आर जो है वह कर्ण हो गया, पी आर स्क्वायर जो होगा वह पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर के योग के बराबर होगा। अब इसमें इन्होंने कहा है कि क्यू एम जो है वो लंब है पी आर पर, क्यू एम जो है वो लंब है पी आर पर, तो इसका हम यहाँ पर एम पॉइंट बना लेते हैं, नाम यहाँ रख लेते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें लिखा गया है कि आपको क्यू एम स्क्वायर जो है वह किसके बराबर प्रूफ करना है, पी एम इंटू एम आर के बराबर प्रूफ करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं उसको हम देखते हैं। इसी समीकरण में हम यहाँ पर रखेंगे, इसी समीकरण में पी आर का वर्ग और क्यू आर का वर्ग और पी क्यू का वर्ग और क्यू आर के वर्ग के बराबर अगर हम रखेंगे आसानी से, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी आर के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, पी आर के वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम आर का वर्ग लिख सकते हैं। देखिए पी एम और एम आर को हम पी आर का वर्ग लिख सकते हैं आसानी से। जब इसको हम ओपन करें तो हम लिख सकते हैं पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी एम इंटू एम आर, ये हो जाएगा। अब इसका एक क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पर एक छोटा सा लिख भी सकते हो, क्या दिया है, क्या दिया है, पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू आर के वर्ग के बराबर है, ये आप लिख सकते हो। अब इसमें आप इसको तो लिखना आप यहाँ पर देख करके भी इसमें पुट कर देंगे, जब वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो पी आर के वर्ग को आपने निकाल लिया, अब पी क्यू का वर्ग देखिए ज़रा, पी क्यू के वर्ग को देखिए। अब पी क्यू के वर्ग को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए पी क्यू जो है एक प्रकार का कर्ण का ही काम कर रहा है 90 अंश के सामने, मतलब यह पी क्यू जो भुजा है वह एक प्रकार की कर्ण होगी। तो पी क्यू का वर्ग जो होगा वो क्यू एम के वर्ग प्लस पी एम के वर्ग के योग के बराबर होगा, जिसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे क्या, तथा क्यू आर का वर्ग, क्योंकि क्यू आर की ज़रूरत है तो क्यू आर का वर्ग जो होगा वो उसको हम लिख सकते हैं क्यू एम के वर्ग प्लस एम आर के वर्ग के योग के बराबर, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से देखिए आप यहाँ पर पी आर का वर्ग हमें मिल गया, क्यू आर का वर्ग मिल गया और पी क्यू का वर्ग मिल गया। ये तीनों का वर्ग जब मिल गया है तो हम इसमें पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखा है ये पी आर का वर्ग पी क्यू का वर्ग बराबर क्यू आर का वर्ग, ये हमें तो दिया है। पी आर के वर्ग को हम क्या लिख लेंगे, पी एम प्लस एम आर का होल वर्ग, जिसको हम सिंपल सा यही लिख सकते थे। अब इसको ओपन करके लिख लेंगे अगले स्टेप में। इसको हम लिख सकते हैं क्यू एम का वर्ग प्लस पी एम का वर्ग
और क्यू आर के वर्ग को हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, क्यू एम का वर्ग प्लस में एम आर का वर्ग, ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ओपन करके जो लिखा है वही लिख लेंगे। तो पी एम का वर्ग प्लस एम आर का वर्ग प्लस 2 इंटू पी एम इंटू एम आर, माइनस में क्यू एम का वर्ग माइनस में पी एम का वर्ग बराबर क्यू एम का वर्ग प्लस एम आर का वर्ग, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें जो मिल रही हैं उसको ज़रा हम देख लेते हैं और कट कर लेते हैं। देखिए एम आर का वर्ग इधर बराबर चिन्ह के इधर है और इधर है, दोनों कट गए आपस में। और कुछ कटने लायक इसमें दिख रहा है, एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पर पी एम का वर्ग और पी एम का वर्ग ये भी कट गया। तो अब हमारे पास जो बचा है वो केवल और केवल ये बचा है 2 पी एम इंटू एम आर, और क्यू एम स्क्वायर को उधर लेकर के चले जाते हैं। तो ये क्यू एम का वर्ग प्लस 2 यहाँ पे क्यू एम का वर्ग, ये हो जाएगा। तो ये 2 क्यू एम का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे 2 पी एम इंटू एम आर हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हम यहाँ पे क्यू एम के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, पी एम इंटू एम आर। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था क्वेश्चन में। क्यू एम का वर्ग जो होगा वो पी एम इंटू एम आर के होगा, यही आपको सिद्ध करना था।